हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज मेरे मेल में जो मैंने पहले मेल आईडी दिया था, उस मेल पर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन के रेफरेंस में। ये क्वेश्चन उनके कॉलेज का कोई एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम इस प्रकार है। ए बी सी डी इज अ रेगुलर पेंटागोनल प्लेट ऑफ 40 साइड्स. It has its corner A on the HP. The plate is inclined to the HP such that the plan length of edges AB and AE is 35 The side CD is parallel to both the reference planes. Draw the projections of the plate and find its inclination with HP. तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं रफ ड्राइंग करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं डायमेंशनली ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, बाद में आप डायमेंशन से ड्राइंग बना सकते हैं। और फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे लिख सकते हैं कमेंट में या मेल कर सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम का डेटा दिया है उस डेटा को नोट करते हैं और एनालाइज करते हैं। प्रॉब्लम का डेटा ये है कि ABCD इज अ रेगुलर पेंटागोनल प्लेट। हमें नोटेशंस दिया है ABCDE, 5 पॉइंट्स दिए, और ये हमारी पेंटागोनल प्लेट है। पेंटागोनल प्लेट मीन्स पेंटागोनल प्लेट के 5 कॉर्नर्स होंगे ABCD एंड E। जो पेंटागोनल प्लेट है उसकी 5 साइड्स इक्वल लेंथ की होगी और वो साइड की लेंथ हमें दी है 40 द लेंथ ऑफ द साइड इज 40 अभी जैसे ही आप सेकेंड सेंटेंस पढ़ते हैं, इट हैज इट्स कॉर्नर ए ऑन द HP। इसमें कहा गया है कि कॉर्नर ए इज ऑन HP। अभी जैसे हमें प्रॉब्लम में दिया है हिंट कि एक कॉर्नर HP पर है, तो हम ऐसे सोचेंगे कि ऑल 5 कॉर्नर्स आर ऑन HP। एक कॉर्नर, तो हमारा एजम्पशन ये रहेगा कि इनिशियली आई हैव टेकन ऑल 5 कॉर्नर्स ऑन HP। और जब हम 5 कॉर्नर HP पर लेते हैं तो होगा क्या, होल प्लेट विल बी ऑन HP। और अगर पूरी प्लेट, कंप्लीट प्लेट ऑन HP पर है तो उसका ट्रू शेप मुझे कहाँ मिलेगा, HP पर। HP पर मिलने वाला व्यू मीन्स टॉप व्यू। तो सबसे पहला व्यू मेरा टॉप व्यू होने वाला है और टॉप व्यू में मुझे पेंटागोनल शेप दिखने वाला है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। पेंटागोनल शेप में जो मिलेगा, और जो पेंटागोनल शेप मिलता है उसमें लेफ्ट साइड हमारा कॉर्नर रहना चाहिए। तो ऐसा शेप बनने वाला है, लेफ्ट साइड हमारा कॉर्नर रहेगा। और ये कॉर्नर कौन सा है, उसका नाम है A। ये BACD और E, ऐसे हमारा सबसे पहला कॉर्नर बनेगा। और बाद में जब प्लेट को लिफ्ट करेंगे तो HP के साथ सबसे पहले एंगल बनेगा और बाद में हम VP के साथ एंगल देंगे। तो ऐसी कंडीशन दी है। तो फिर सीक्वेंस ऑफ थिंकिंग, पेंटागोनल प्लेट है, एक कॉर्नर HP पर, तो 5 कॉर्नर मैंने HP पर लिए और पहला शेप मुझे टॉप व्यू मिलने वाला है और टॉप व्यू में शेप ऐसे हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसके बेस पर। तो मैं रफ सॉल्यूशन, डायमेंशनली हमने 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो रफ सॉल्यूशन में हर एक स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले हम एक XY लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए XY लाइन, और सबसे पहला व्यू टॉप व्यू है। टॉप व्यू XY से नीचे आने वाला है और उसमें लेफ्ट साइड कॉर्नर रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले XY से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो लाइट पेंसिल से होगी। तो सपोज दिस इज प्रोजेक्टर, एक लाइट पेंसिल से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और उस लाइट पेंसिल से जो लाइन ड्रॉ की उस पर हमारी पेंटागोनल की सबसे पहली साइड जो वर्टिकल है वो आने वाली है, से ये हमारी पहली साइड हुई। और बाद में हमें पता है कि पेंटागोनल शेप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं।
360 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 72। तो बाहर वाला एंगल 72 होगा, अंदर वाला 108 होगा। तो शेप ऐसे बनने वाला है। मैं रफ ड्राइंग कर रहा हूं, लेकिन शेप ऐसे बनेगा। ये हमारा ए पॉइंट होगा, ये बी, सी, डी और ए। ये एंगल 72 डिग्री और ये अंदर वाला जो एंगल है वो 108 डिग्री हुआ। तो ऐसे सबसे पहला शेप जनरेट होगा और यहां हर साइड की लेंथ 40 mm होने वाली है। तो ऐसे पेंटागोनल शेप आपका तैयार होगा, वो आपका पहला व्यू होगा। अभी ये जो पेंटागोनल शेप मिला, उसके ऑल जो 5 कॉर्नर्स है ए बी सी डी, तो उस प्रोजेक्टर को लाइट पेंसिल से एक्सटेंड कर दीजिए। प्रोजेक्टर्स लाइट पेंसिल के लिए मैंने ब्लू पेन यूज की है। तो यहां एक लाइन मिलेगी एक्स वाई पर, देखिए, और ये हमारा फ्रंट व्यू होगा। क्योंकि प्लेट एचपी पर है तो हमें फ्रंट व्यू एक्स वाई पर मिलने वाला है। तो ए जहां है उसी पर प्रोजेक्टर पर हमें ए डैश मिलेगा, बी पर बी डैश मिलेगा, सी वाला पॉइंट है वहां सी डैश, फिर वहीं पॉइंट डी डैश और ए पॉइंट ई डैश। तो ये सेकंड व्यू तैयार हो गया कि लाइन इज ऑन एक्स वाई और हमें ऐसी लाइन मिली। अभी हमें एचपी के साथ अगर इंक्लिनेशन दिया होता तो हम ये लाइन को लेंथ चेंज किए बिना इंक्लाइन कर देते, लेकिन हमें इंक्लिनेशन नहीं दिया है, हिंट दी है। क्या क्लू दी है कि इट इज इंक्लाइन टू द एचपी सच दैट प्लान लेंथ ऑफ ए बी एंड ई इज 35 mm। ये जो ए साइड है जिसकी लेंथ अभी 40 है, ए बी साइड है उसकी लेंथ भी 40 है, तो उसके बजाय उसकी लेंथ 35 हो जाती है, कॉम्प्रेस्ड शेप हो जाता है। तो करेंगे क्या, ये जो 5 कॉर्नर है उसमें से तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दिए, देखिए, और कोई एक कॉर्नर अप्रोप्रिएट डिस्टेंस लेके मैं यहां मार्क कर देता हूं ए। और फिर मुझे कहा गया है कि ए की लेंथ 35 है, तो आपको करना क्या है, ए को सेंटर ले लीजिए कंपास से, 35 mm रेडियस सेट कर दीजिए और वो 35 mm रेडियस से यहां आर्क कट कर दीजिए और वैसा ही आर्क नीचे कट कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट मिला वो आपका नया पॉइंट ई होगा और ये पॉइंट बी होगा। याद रहे ए का डिस्टेंस 35 है और ए बी जो है उसकी लेंथ भी 35 है, 40 नहीं है। तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। अभी ये 3 पॉइंट से हमें हमारा काम फ्रंट व्यू में लेना पड़ेगा। तो ए जो है, ए में से मैं वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ऐसे, और बी और ई में से भी एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि हमारा प्रोजेक्टर तो वर्टिकल आएगा। तो ए वाला जो पॉइंट है वो मेरा ए डैश। अभी हमें करना क्या है कि ये जो स्ट्रेट लाइन थी उसकी लेंथ चेंज नहीं होने वाली। तो ए डैश और बी डैश के बीच जितना डिस्टेंस था, ए डैश बी डैश या ए डैश ई डैश, उतना ही डिस्टेंस आप कंपास से रेडियस सेट कर दीजिए। कंपास का सेंटर ए डैश पर रखे और उतनी रेडियस से ए लाइन को कट कर दीजिए। तो यहां जो पॉइंट मिला वो आपका बी डैश भी होगा और ई डैश भी होगा, और ये लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए। याद रहे ये लाइन की लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, ए डैश बी डैश जितनी लेंथ है उतनी लेंथ मैंने यहां ले ली। और एक बार इतना पोर्शन मिल जाता, हमें पता है कि लाइन तो स्ट्रेट रहने वाली है, तो बी डैश से सी डैश तक की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ आप यहां एक्सटेंड कर दीजिए स्ट्रेट लाइन में। तो और 2 पॉइंट्स मिल गए, सी डैश एंड डी डैश। तो वैसे लाइन कंप्लीट होगी फ्रंट व्यू में। और जैसे सी डैश डी डैश पॉइंट ऊपर मिल जाते हैं तो उसी पॉइंट्स में से प्रोजेक्टर्स नीचे ड्रॉ कर दीजिए। और नीचे प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो हमें और 2 पॉइंट्स मिलेंगे,
ए पॉइंट हमारा होगा डी और ए पॉइंट हमारा होगा सी। तो बी और सी को ज्वाइन कर दीजिए, सी और डी को ज्वाइन कर दीजिए और डी और ई को ज्वाइन कर दीजिए। तो सेकंड स्टेज भी कंप्लीट हो गया। याद रहे मैंने डायमेंशनली ड्रॉ नहीं किया है, इसलिए नहीं किया कि ये स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं सॉल्यूशन सही ढंग से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप खुद डायमेंशन से ड्रॉ कर दीजिए। तो हमारा ये दूसरा स्टेज कंप्लीट हो गया है। और तीसरे स्टेज में सीडी जो साइड है उसको पैरेलल कहा गया है वीपी से। एट प्रेजेंट ये जो साइड सीडी है वीपी के साथ मीन्स XY के साथ 90 डिग्री का एंगल है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली साइड हॉरिजॉन्टल लेनी है। तो कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देखिए, और उस पर आपकी पहली साइड CD ले लीजिए। ये जितना भी डिस्टेंस है C और D के बीच का उतना ही डिस्टेंस आप यहां ले लीजिए, C और D के बीच का ये जो भी डिस्टेंस है मैं यहां सिंबल कर रहा हूं, तो उतना ही डिस्टेंस C और D का यहां ले लीजिए। C और D दोनों पॉइंट्स की हेल्प से आप बाकी के पॉइंट्स डिफाइन कर दीजिए, फाइंड कर दीजिए। जैसे C और B के बीच जितना डिस्टेंस है उतना आर्क लगा दीजिए, D और B के बीच जितना डिस्टेंस है उतना आर्क लगाइए। तो यहाँ हमें एक पॉइंट मिलने वाला है, वैसे एक दूसरा पॉइंट यहाँ भी मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। और ये सभी पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा ये ABCDE ये जो टॉप व्यू था वही टॉप व्यू हमारा यहाँ तैयार हो गया, रेडी हो गया। सिर्फ शेप में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ CD अभी पैरेलल हो गई XY को। और वैसे ये शेप जनरेट होता है मीन्स ये प्लान हो गया। और प्लान में से हम फिर वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। जैसे E में से ड्रॉ किया, फिर A में से लाइन बनेगी, D में से वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा, B में से और A में से। तो ये वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स यहां से ड्रॉ करना है। C डैश D डैश में से, B डैश D डैश और A डैश में से। और इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे A डैश वाली लाइन और हमारा पॉइंट A, तो ये हमारा A डैश हो गया। B और B डैश मीन्स B डैश पॉइंट यहां मिलने वाला है फ्रंट व्यू का। C वाली लाइन AC डैश, D वाली लाइन AD डैश और A पॉइंट हमारा E डैश होगा। ये सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से, डार्क लाइन से ज्वाइन कर दीजिए क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्शन है। तो वैसे हमें यहाँ फ्रंट व्यू मिलने वाला है। तो ये फाइनल फ्रंट व्यू हुआ और ये फाइनल टॉप व्यू हुआ। ये आपका सॉल्यूशन बनने वाला है इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हमें स्टूडेंट ने क्वेश्चन में मांगा था, जो प्रॉब्लम है उसको शायद कॉलेज में एक्सरसाइज में दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनेगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।